तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड जैसा कि आप लोग जानते हो डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाया करते थे आप लोग, बट यहाँ पे ऐसा मतलब आप कह सकते हो सिमिलरली अगर यहाँ पे दो फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप बिना सब्स्टिट्यूशन या बिना उसको सिंप्लीफाई करे कैसे डायरेक्टली बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को समझने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी एंड दैट थिंग इज आई लिट। एक ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रायोरिटी की। एक्चुअली प्रायोरिटी प्रायोरिटी फॉर फर्स्ट फंक्शन। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो क्या होता है, हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे ना तो देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। मेजरली कौन कौन से होंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होंगे, जैसे tan इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, ऐसे। दूसरे आपके लॉग लॉग से रिलेटेड फंक्शन हो सकते हैं, लॉग x हो सकता है या जो भी। फिर उसके बाद एलजेब्रा, एलजेब्रा तो आप करते ही आ रहे हो, एलजेब्रिक हो सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकता है, और ये e टू द पावर x वाले आपने एक्सपोनेंशियल पढ़े हैं, ये होंगे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जब भी देखो मैं जब यहाँ पे कह रहा हूँ ना प्रायोरिटी फॉर फर्स्ट फंक्शन, इसका एक मीनिंग है, मैंने एक जान के ऐसा बोला है। देखो यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे फॉर्म कैसी आएगी क्वेश्चन की, इट विल बी लाइक दिस कि एक होगा आपका एफ ऑफ एक्स, एक होगा फंक्शन जी ऑफ, ऐसे आएंगे। ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो अगर मान लो ऐसा आ गया एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, राइट। तो आप ये सोचोगे अच्छा यार मैं इसको साइन एक्स इंटू एक्स लिखूं या एक्स साइन एक्स। ये यहाँ पे काफी मैटर करता है कि आप फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेते हो, ये लोगे या ये लोगे। इट एक्चुअली मैटर्स हियर। आप उल्टा करोगे तो जो फॉर्मूला में सिखाने वाला हूँ वहां पे चीज सेट ही नहीं बैठेगी और आपका आंसर नहीं। तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि पहले एक्स आएगा साइन एक्स आएगा? यूजिंग दिस हाईलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एलजेब्रा की पोजीशन ट्रिग्नोमेट्री से पहले है, तो आप एलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करोगे, वो आपकी प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो साइन एक्स की जगह होता लॉग एक्स, तो अब बात कुछ और होती। अब लॉग एक्स की प्रायोरिटी ज्यादा आती है एलजेब्रा से, तो आप ऐसे लिखते इसको, लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिखते, एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मेन बात पे आते हैं कि भाई फर्स्ट फंक्शन ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। अब यहाँ पे देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये एक्चुअली आपका एक फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस अगर आप करते हो तो इसका एक फॉर्मूला क्या बनता है, आप लिखोगे पहले फर्स्ट फंक्शन, ध्यान रखना सेकंड फंक्शन नहीं। यहाँ लिखोगे, ये आईलेट लगाने के बाद कह रहा हूँ, जब आप आईलेट से उसको सेट कर दोगे फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिखा जाएगा मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है सब्ट्रैक्शन का साइन, राइट। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स। एंड ये जो होल इंटीग्रेशन ये तो इसका हो गया, और ये होल इंटीग्रेशन का डीएक्स भी यहाँ लगे। फिर से एक बार देख लो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इफ दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, तो हमेशा पहले तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, कुछ भी नहीं करना। सेकेंड फंक्शन का करना है आपको इंटीग्रेशन, माइनस करना है होल इंटीग्रेशन ऑफ, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, इनटू इंटीग्रेशन करना है आपको सेकेंड फंक्शन का अगेन, और इसका होल इंटीग्रेशन करना है। पहले ये इंटीग्रेशन किया, कुछ ना कुछ आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसके डिफरेंशिएशन से फर्स्ट वाले से, फिर जो भी आएगा उसका फाइनल इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर फॉर्मूला फॉर यू। इसको याद करना कंपलसरी है टू सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूँ। मान लो आपके पास इंटीग्रेशन आता है x इंटू कॉस एक्स, राइट। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आया। अगर ये उल्टा इन्होंने दे दिया होता तो आपकी ड्यूटी बनती है इसको सीधा लिखने की, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ये। कैसे? आपने आईलेट से चेक किया कि यार ये तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है,
और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट प्रायोरिटी लिस्ट इसमें आपको पहले क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है एलजेब्रा, तो एलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखना पड़ेगा, बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मैंने उल्टा कर दिया तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आइलेट है ना, ये कोई ऐसी लिखी हुई बात नहीं है, जो क्या कहते हैं बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है आपका आंसर सॉल्व हो जाए उल्टा लिखने पे भी, मैं ये कह रहा हूँ उल्टा लिखने पे भी सॉल्व हो जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट हमेशा इजी क्या रहेगा इससे, आप इसको ट्राई कर सकते हो आप उल्टा सॉल्व करके कि देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं उल्टा वाला यहाँ नहीं लिखवा रहा, मैं यहाँ सीधा सीधा ट्राई करवा रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये आपका जी ऑफ एक्स है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं सारी चीजें एज इट इज पुट कर रहा हूँ, मुझे फॉर्मूले के हिसाब से पहले लिखना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है आपका सेकंड फंक्शन कॉस एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद ब्रैकेट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है भाई एक्स ही है, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ वरना आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ। फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन के बारे में ये बात, राइट, dx, ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे बड़ा वाला dx, ये इस इंटीग्रेशन के लिए dx है, ये बड़ा वाला dx, राइट। अब हम इसे बस सीधा सीधा सॉल्व करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ये x तो x लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है आप लोगों को पता है, sin x, sin x होता है, ठीक है। इसके बाद होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ dx x, ये कितना आएगा 1 आएगा भाई x का, तो डिफरेंशिएशन इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो होता है आपका sin x, राइट, ये हो गया आपका sin x। अब ये वाला dx लिखा है यहाँ पे मैंने, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाए x sin x। अब यहाँ पे देखना 1 इंटू साइन एक्स तो sin x ही होता है, और sin x अगर ये होता है तो sin x का आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस cos x, और लास्ट में प्लस सी जरूर लगा देना क्योंकि फाइनल इंटीग्रेशन में सी तो लगना कंपलसरी है। तो ये आपका क्या बनेगा x sin x प्लस cos x प्लस, बाकी दूसरा पार्ट मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे ना तो देखना कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट वी हैव वेरी लेस टाइम, सो वी आर फॉलोइंग दिस आइलेट प्रायोरिटी रूल। तो इस हिसाब से आप देख लो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका सॉल्व होके ये आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट। अब हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक का ही है एग्जाम्पल नंबर 19, और इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं विद अदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा ये देख लो, यहाँ पे आपको अगेन डिसाइड करना है क्या है इनकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ही होना चाहिए सेकंड ही होना चाहिए। आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में ही है, तो हमेशा जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे उसे तो सेकंड फंक्शन, चाहे बाकी कोई भी फंक्शन प्रेजेंट, तो ऑफ कोर्स इट इज इन देयर राइट पोजीशन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा यानी कि एफ ऑफ एक्स, और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। अब बस इसको एज इट इज ये जो फॉर्मूला लिखवा है इसमें पुट करना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को एज इट इज एक्स पुट करोगे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है आपका ये e टू द पावर एक्स डी एक्स पुट कर दो यहाँ पे, माइनस का साइन डालो, होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब वही डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन कर, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है भैया आपका टू द पावर एक्स डी एक्स है, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा डी एक्स लगाना पड़ेगा इस बड़े इंटीग्रेशन। तो ये देखो e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर एक्स ही होता है, ये e टू द पावर एक्स आ जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, इसका तो डिफरेंशिएशन 1 ही होता है x का, और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। अब ये सॉल्व हो गया कितना है x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dx। अब ये देख लो आप x e टू द पावर x माइनस, और इसका इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होता है, लास्ट में प्लस सी लगा दो, तो ये आपका सॉल्व होके कितना आ गया x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c, हैंड्स डन। ठीक है, अब हम थोड़े से और क्वेश्चंस देखेंगे इसी से रिलेटेड, तो मैं इसको रब करता हूँ। अब हम करेंगे आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 20, राइट।
तो एग्जाम्पल नंबर 20 देखो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स ये टर्म देख के आपको लग रहा होगा कि यार मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, क्या कहते हैं, एक टर्म है साइन इनवर्स x, अगर इसको मैं t ले लूंगा तो dt बाई डी एक्स में मेरे पास शायद से रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। बट आप फिर ये करते समय भूल जाओगे कि भाई यहाँ पे एक x है, उसके उस साथ कैसे डील करो। तो ये x will create a problem for you. For that we have a weapon called integration by parts. तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम आइलेट ही यूज करने वाले हैं, इसमें कोई चीज चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू आइलेट यहाँ पे देखो, ये फंक्शन एक सेपरेट फंक्शन है और ये फंक्शन आपका एक सेपरेट फंक्शन, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो फॉर यू दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन बिकॉज इट इज आई। तो आप इसको चेंज करके खुद ब खुद लिख दोगे, दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स इनटू, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है आपका ये है अलजेब्रा, दिस इज योर फंक्शन। अब आपका काम क्या होगा भाई, वही जो आपको सिखाया गया है, तो जो सिखाया गया उसको लिखोगे फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन वाला सीन करोगे। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है देख लो। हम लोग क्या करते हैं भाई, उसके हिसाब से पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, उसको एज इट इज लिख दिया, इनटू हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इतना। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हम लोग करते हैं माइनस का साइन लगाते हैं, होल इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं भाई इस फर्स्ट फंक्शन का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स किया जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस चीज को दिमाग में डाल लो आप लोग कि ये इतना तो यहाँ तक, राइट। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे ना, इसका इंटीग्रेशन अलग सॉल्व करना चाहता हूँ। इसका इंटीग्रेशन अगर मैं सेपरेटली सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ डायरेक्टली पुट कर दूंगा, थोड़ी कंफ्यूजन कम है, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। कैसे, अगर आप एक्स स्क्वायर को टी ले लो यहाँ पे, तो आप क्या कहते हैं इजीली, मेरे ख्याल से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लो और इजी हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी लेते हो तो डी टी बाई डी एक्स आप देखोगे माइनस 2x आएगा, एंड माइनस 2x डी एक्स, तो आप एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी बाई डी, जो नॉर्मली अभी तक आप करते आ रहे हो स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस से। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर लो, ये माइनस को माइनस 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, डी टी यहाँ पे लिख दिया, और ये जो नीचे है टी की पावर हाफ हो जाएगा, दैट इज माइनस हाफ यहाँ पे लिख दिया हमने, राइट। टी की पावर -1/2 ऊपर आ गया, डी टी की पावर -1/2। ये मैं थोड़ा फास्ट करूँ क्योंकि आप पहले के उसमें कर चुके, ये आ जाएगा टी की पावर हाफ, एंड ये भी आ जाएगा हाफ। फ्रॉम हेयर आपको दिख जाएगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन कितना सॉल्व होके आएगा। हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव साइन रह जाएगा, टी हाफ है यानी अंडर रूट किसका, टी आपने ये लेट किया ना, तो ये आपका सॉल्व होके आ रहा है इतना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हमको अलग से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया हमने इंटीग्रेशन को, और यहाँ पे बस पुट कर दिया जहाँ जहाँ पे इंटीग्रेशन का ये आ गया साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इतना अभी आपने सॉल्व किया ना, तो ये कितना आ गया, इसकी जगह बस ये पुट कर दो माइनस। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या कहते हैं, आपने इसका डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स का, और ये होता है कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इनटू, अभी आपने इसका इंटीग्रेशन किया और अकॉर्डिंग टू दिस आपने जो इंटीग्रेशन सीखा है वो कितना आया, dx, राइट। इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया मैंने। अब आप देख लो ये और ये हो रहा है कैंसिल, यहाँ पे -1 और ये आपका सॉल्व होके आ रहा है इतना। देखो जब भी साइन के फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, तो ये जो एलजेब्रा है हम यहाँ पे पहले लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये इस x का पार्ट है, ठीक है। तो ये रीअरेंज करके जब आप लिखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो एक तरह से क्या बन गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो ये आपका फाइनल सॉल्व होके आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। So this is your final answer for this question. अब हम लोग क्या कहते हैं एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें आपका एक नया सा एक मतलब एक न्यू टाइप आपको दिख जाएगा, ऑल दो है सेम चीज बट एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, राइट। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21 ऑफ योर बुक, एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू फाइंड e टू द पावर x sin x dx। अगेन आपको सारी चीजें पता है, आपको क्या क्या इसके अंदर करना है।
एंड आपको पता है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या लेना है, सेकंड फंक्शन क्या लेना है, यू नो इट वेरी वेल। तो हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि इसके इंटीग्रेशन को ना आई से डिनोट करो। अभी इसका फायदा होगा। आई क्या डिनोट कर रहा है, इसको फिर से मार्क कर लो बेशक। आई क्या डिनोट कर रहा है, व्हाट डज आई मीन? आई है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो जहां पे भी ये टर्म आ सकता है उसकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ। इस चीज को याद रखना। अब हम इसको वैसे ही फॉरवर्ड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड द वे वी वर डूइंग अर्लियर। तो फर्स्ट फंक्शन ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा भाई? फर्स्ट फंक्शन होगा आपका साइन एक्स। ठीक है, इन्होंने उल्टा करके नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ। ये साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, यहाँ पे भाई माइनस आता है ध्यान रखना, काफी लोग प्लस कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx एंड फुल dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये sin x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इसका आएगा cos x इंटू ई टू द पावर एक्स dx। अब यहाँ पे देखो क्या चीज होगी, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो भाई यहाँ पे तो फिर से पार्ट्स लगाना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे साइकिल चल जाएगी। ठीक है, अभी देखो क्या होगा यार, ये तो आपको लगेगा कि अच्छा यार ये कैसे करें, अब इसमें फिर से लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको फिर से लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेपरेटली सॉल्व करके लिखता हूँ। दूसरे पेन से मैं सॉल्व करके लिखता हूँ इसके इंटीग्रेशन को। तो हम इसको लिखते हैं कुछ ऐसे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको cos x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स को सेपरेटली कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये इसको आपको I2 बोलना है, जो मर्जी बोलना है बोल लो, मर्जी है। याद रखना I है आपका इतना। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ, इसको मैं करूंगा इंटीग्रेट वही फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx एंड होल dx। राइट, ये बनेगा cos x इनटू e टू द पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ ध्यान देना, ये बनेगा आपका माइनस साइन इनटू e टू द पावर x dx। राइट, अभी माइनस और माइनस बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा cos x। इसको मैं अगर ढंग से लिखूं तो ये e टू द पावर x cos x माइनस माइनस प्लस, ये बन रहा है sin x e टू द पावर x dx। अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में पॉइंट आउट कर रहा था इसको समझ लो I। आप एक बात सोचो कि आप यहाँ पे फिर सोचोगे सर यहाँ पे तो फिर से लग रहा है, क्या कहते हैं, फिर से बाय पार्ट्स, तो हम क्या बार बार बाय पार्ट्स लगाते रहेंगे, इसमें फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर वील एंड अप लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम सेकंड साइकिल चलाते हैं ना, सेकंड साइकिल के अंदर sin x इंटू ई टू द पावर x, इसको हम क्या कर देंगे I, इसको लिख देंगे I। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था I डिनोट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, e टू द पावर x cos x प्लस I, इसको इतना लिखना है। राइट, अब ये I लिखने से क्या हुआ, आगे आपको इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू पुट इट इन दिस, क्योंकि आप यही तो सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये जो आप सेपरेटली सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे पुट करना है। अब देखो ये जो लाइन है, ये आपका I था ना, सॉल्व किसको कर रहे थे आप, I को सॉल्व कर रहे थे। I को सॉल्व करते थे, आपको ये मिला पहले साइन एक्स, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, फिर माइनस, अब ये जो पार्ट आपने सॉल्व किया ना सेपरेटली, इसको मैं यहाँ लिख ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस आई। नेक्स्ट स्टेप, इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई। अब ये माइनस आई है और इक्वल टू के उधर पॉजिटिव आई है, उधर जाएगा तो डबल आई बन जाएगा 2i। 2i is equals to e to the power x sin x minus e to the power x। आप ध्यान रखना स्टार्टिंग से ही वैल्यू किसकी निकालने के लिए बैठे हो, i की, इंटीग्रेशन ही तो निकालने बैठे हो। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आएगी, e to the power x sin x by 2 माइनस e to the power x, और यहाँ ध्यान रखना भाई प्लस सी लगाना मत भूलना, e to the power x
cos x by 2 plus c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आपने बस इसको ही नोटिस करना था। यहाँ से देखो आप e टू द पावर x by 2 को कॉमन ले भी सकते हो। e टू द पावर x को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा sin x minus cos, या इतना भी लिखोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। ध्यान रखना इसमें हमने क्या नई चीज क्या देखी कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें साइकिल चलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं बाय पार्ट्स, फिर नेक्स्ट पार्ट में भी बाय पार्ट्स यूज करते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि यार ये जो है रिपीटेटिव साइकिल है। तो यहाँ जो हमने आई लेट किया था ना स्टार्टिंग में, उसको हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फेस इन योर एग्जाम। तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ई टू द पावर एक्स वाला है कॉन्सेप्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप जब तक एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, ई टू द पावर एक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, आई विल ट्राई टू टेक दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। तो ये है आपका एक तरह से होमवर्क 7.6 का। अगर आपको ये जो टॉपिक है मैंने कराया आपको समझ में आया हो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends and comment section if you are not getting the points, whichever comes as a doubt in your mind. And तब तक के लिए thanks for watching योगिक classes.